जिस टॉम पे हम खड़े हुए हैं इसकी खासियत ये है कि इस एरिया का ये तकरीबन सबसे बड़े टॉम्स में से एक टॉम है। और ये इसकी एक और खासियत इसके साथ ये है कि ये एक सिंगल रॉक पे एक पत्थर के अंदर सिंगल आदमी का टॉम बनाया गया है। इस टॉम पे अगर और बात करें जो हमें गाइड ने बताया है, जिसकी मैं ट्रांसलेशन करना चाहूँगा उर्दू में, इसका नाम था लैहान अल पूजा, और जिसने अपना टॉम अपनी ज़िंदगी में बनवाना शुरू करा। ये जो लोग थे ये अपनी ही ज़िंदगी में अपना टॉम बनाते थे। और ये कहा जा रहा है कि टॉम, ये जो फैमिली थी ये रिचेस्ट फैमिली थी या बहुत पैसे वाले लोग थे जिसने सिंगल अपना टॉम बनाया। टॉम की शुरुआत करी जाए, अगर आप देखेंगे टॉम की शुरुआत तो ऊपर से इन्होंने स्टार्ट करा, ऊपर से नीचे आए। और अनफॉर्चुनेटली ये टॉम जो है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाया, क्योंकि अगर आप देखें करीब से इसके निशान में आप लोगों को दिखाऊं, इसकी अगर मज़ीद बात करें, ऊपर से ये लोग फिनिश करते हुए आए और डोर इनका कंप्लीट नहीं हुआ, और नीचे का जो बॉटम है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि ये फिनिश नहीं हो पाया, और वो बंदा जिसने बनवाया वो यहाँ पे ब्यूरिड भी नहीं है। और अगर डोर के राइट और लेफ्ट पे या डोर की बात करें तो जो छेनी हथौड़े के निशान हैं वो अभी तक वैसे ही मौजूद हैं। जिस तरह ऊपर का सरफेस काफ़ी क्लियर है, मगर नीचे वाला जो एरिया है वो इतना क्लियर नहीं है। तो ये थी यहाँ की इस टॉम की स्टोरी। ये है जबल अल बनात। अल बनात का मतलब है लेडीज, वुमेन, खवातीन। खवातीन इस पहाड़ी को कहा जाता है जबल अल बनात। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जितने भी कबीले हैं या टॉम्ब हैं वो लेडीज के हैं। The biggest mountains at Hira, which we call locally Jabal Al Banat. Jabal Al Banat means in English the girls' mountain. For the girls' mountain, we call it like this because we have found more than 25 tombs around the whole mountain. Most of them were belonging to the girls. But ironically, this tomb was belonging to a man, and his name was Ghaid ibn Ubadah. Firstly, the face. Over there we saw Medusa, and here we are seeing the Sumerian god. Its name is Hambaba. Hambaba. Yeah, they protect the souls inside and will prevent Anufuai. And he was working as a doctor. Okay. How we know this information again? How? Any guesses? Any thoughts? As per the currently the snake sign is now is the pharmaceutical sign, but at that time I don't think so. This is the same sign for the pharmaceutical. Is it pharmaceutical? And yes, and you know this is my question. Like this, the snake sign is belong to the Hazrat Musa alayhi salam as well. You see the square above the eagle? Yes. This works as a stone grave or an ownership paper. So usually they mention the name owner, the owner name, and they mention who are allowed to be inside, who are not allowed, and the punishment that will be happening on the person who will just think to enter this place. However, maybe you notice that you have a lot of chambers inside. Yeah. Yes. These are one of the ways that they wrap their bodies with, or they bury their bodies with, either in the wall or in the ground directly. Now, please, it's your time to go with my colleague Muhammad to see the tomb from inside. You will see the main ways, either on the ground or in the walls. And whenever you have any questions, I'll be waiting for you here or in the bus. Thank you. Sure. Thank you very much. जो इन्होंने बताया किसी को याद है सारी चीजें, क्योंकि अभी हमने सुन लिया, अब हमने वीडियो में उर्दू में बताना ना लोगों को। अभी कौन एक्सप्लेन करेगा? इसके ना चारों तरफ ये है, ये देखें यहाँ पर भी। अब ये भाई ये वही वाली बात है ना, इस्तिताद और उस वक्त पे हाँ किसकी क्या वैल्यू होती। ये बुक में लिखा हुआ है। उधर पीटीआई लिखा हुआ था। ये देखिए इसके अंदर रूम्स बने हुए, देखिए बड़े बड़े इसके अंदर, इस वाले के अंदर रूम्स भी बने हुए और वही बने हुए। ये बड़ा है। हाँ ये अलग अलग चैम्बर्स हैं सर, एक नहीं है। ये एक नहीं, एक पहाड़ के अंदर बहुत सारे हैं ना। ये भी बड़ा है एक, ये भी बड़े हैं दो। ये 26 टॉम है, इसके अंदर इन्होंने कहा हम अंदर जा सकते हैं, तो हम इस्तग़फ़ार करते हुए अंदर जाते हैं। अभी ये निशान है छेनियों के उसी दौर के हैं होंगे मेरे ख्याल से हैं। तो यानी देखें इनकी हाइट वाइट ये वो ज़्यादा नहीं आती, बहुत बड़े नहीं हैं। और ये गर्ल्स है ना, यानी ये जबल बनात है,
तो इसके अंदर लेडीज के जो है ना वो चीज़ें हैं। तो इसके अंदर ये लोग ना उस टाइम ब्यूटी दफाते नहीं थे, किसी चीज़ में लपेट लिए और जस्ट रख देते थे शेल्फ में। और मेरा ख्याल है पहाड़ों में बनाने की वजह ये थी कि ये थोड़ा ठंडा रहता होगा, टेम्परेचर होता होगा उस जमाने का, तो बेहतरीन हाँ ऐसा लग रहा है इससे कुछ रिकवर करा है ना उन्होंने कुछ है। चलो अंदर तो मैं ही कर रहा, जब कोई आएगा तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। हाँ बहुत पहले होगा पानी, तो पहली दफा पानी तो हाँ पानी पहले। मिलियन से पानी था। तो फर्स्ट टाइम हम लोग जो है ना अंदर गए किसी टॉम के। और मैं बताता चलूँ कि हम लोग जो है यूजुअली यहाँ समझते हैं कि ये लोगों के घर हैं, मगर ये लोगों के घर नहीं है, ये लोगों के मकबरे हैं। और लोगों के घर थे वो पीछे वादी है। दिस इज अ एरिया फॉर द रेजिडेंशियल, राइट? दिस इज फेंस, दिस इज द फेंस। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है, दिखे ना, ये वाला एरिया है। और ये वाला वो एरिया है जो हमें नीचे दिख रहा है सिटी, जो कि मतलब ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर जो है वो गुम हो गया है, मिट्टी में दफन सा हो गया है। ये एरिया है वो जो आपको शायद फैंस कैमरे में ना दिखे, ये फैंस वाला पूरा एरिया। ये मैं बताता चलूँ सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ है, जिसके अंदर चारों तरफ टॉम्स बने हुए हैं, जो आप पीछे देख रहे हैं कि चारों तरफ लाइन से बने हुए हैं। कितने नंबर है, और इसके अंदर देखें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो जो छोटे और बड़े होने का ताल्लुक है वो तकरीबन इनके स्टेटस से है कि किस बंदे के पास कितना पैसा है और वो कितना बड़ा अपना टॉम बना सकता है। क्योंकि हम लोग शुरू से समझते आ रहे हैं घर बने हुए टॉम बने हुए, और जब टॉम इनके ऐसे हैं तो घर भी बहुत आलीशान होंगे अति भाई, मतलब कोई आम घर नहीं होंगे। वो जो एरिया है हाँ, उसके अंदर एक कमरा हो, 2 कमरे हो, कुछ इस टाइप के पार्टीशन हो। नहीं एक ना हाइट पर भी है, पता है, ये तो नीचे है ना। एक मैं आपको जगह दिखाऊंगा, वो जैसे वो हमें दिख रहा है ना ऊंचा, ऊपर है, मतलब वो कोई रास्ते भी थे उनके जाने के होंगे। यहाँ पहुंचे हैं जो कि हमारी चौथी डेस्टिनेशन है। इसका नाम है जबल अथलिब। जबल अथलिब के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का पार्लियामेंट हाउस था। पार्लियामेंट हाउस से मुराद जो ये कबाइल यहाँ जो नबातीन रहते थे, उन नबातीन की जो हुकूमती मामला थे, जो उस जमाने में उनके सरबरा होंगे, उनकी सबकी यहाँ पे मजलिस लगती थी, यानी उनका पार्लियामेंट हाउस था, जो यहाँ पे आके बैठते थे। और आवाम को अगर कुछ सवाल या चीज़ें होती थी वो यहाँ पे बात करा करते थे। आपको दिखाता हूँ आगे क्या की। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमें ऐसा लग रहा है कि हम समंदर की तह में घूम रहे हैं, उसकी वजह जो है यहाँ पे 500 मिलियन साल पहले ये एरिया समंदर के अंदर था। कुरान की आयत ही लिखी हुई है ऊपर, 5 जगह अल्लाह लिखा हुआ नजर आ रहा है। अरबी या फारसी लगी। इस जगह का नाम है इथलिब, और इथलिब के अंदर हमें कहा जाता है कि ये इनकी मजलिस एरिया है, यानी कि पार्लियामेंट हाउस टाइप की चीज़ें। यहाँ पे इनकी मीटिंग्स चीज़ें और हर चीज़ होती है यहाँ होती है। ये चीज़ें है, अगर आप जाएंगे तो ये इस पे लोग बैठते थे, और ये एक टेबल टाइप की बनी हुई जिसके ऊपर खाना वाना खा के, और उसके ऊपर अंदर नहीं आए हाँ, उसके अंदर जो है ये लोग खाना वाना खाते थे, और बीच में अगर इन लोगों को प्लान होता था तो वो चीज़ें करते थे। दूसरा ये वो जगह है बहुत लाउडली बात करते थे, जिसकी वीडियो बनी हुई है, तो ये आवाज़ इको के अंदर जाती थी, ठीक है। और इस जगह का एक कॉरिडोर बनाया गया है, ये कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर को ऐसा रखा गया है कि यहाँ से हवा जो है वो सर्कुलेट होती है। हालांकि बाहर और पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा हवा नहीं है, मगर इस जगह में हमें बिल्कुल ठंडा फील हो रही है, और हवा जो है वो तेज़ी से चल रही है। और इस जगह को बहुत हाई टॉप जगह है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो पूरा जो हिजर का एरिया है, पूरा हिजर का एरिया इस जगह से कवर करता है कि जो भी यहाँ पे इनकी मजलिस थी, जो हाई प्रोफाइल लोग थे जो इनको हेड करते थे, वो इस जगह से पूरे इस एरिया को अगर आप देखें तो पूरे को कवर करता है। पीछे देखेंगे हाईएस्ट एरिया है इस जगह। फिनिश सर। I told it's a very big. Ahmed and Muhammad, we would like to thank you for your visit. We really enjoyed our time with you, and we hope that you enjoyed it with us.
And also, we look forward to seeing you in the future, Akid, and for sure. And yes, thank you again for the visit. And if you are ready, we can go back to the bus. Thank you very much for the lovely Thank you. Thank you. Can you take our picture as a group? मैंने कहा मेरी please? सोलो मैंने कहा Solo हो गए सर आप? इस एक में शादी में मिली थी हमारी थैंक यू brother, thank you very much. टाइम हो गया है 3 पूरा 3 बज गए 1.5 घंटे का टूर हाँ अरे लोग ज्यादा होते तो मैं 2.5 घंटे लगते टूर में हाँ अगर ज्यादा लोग होते बहुत टाइम लगता ये तो आपने माशाल्लाह से शुक्रिया आपने पूरी बस ही बुक करा दी हम 5 लोगों के लिए ये तो कमाल हो गया माशाल्लाह यस टाइम लगता है ना सब चीज में हाँ No, but not 2 hours. 1.5 hour, 1.5 hour, 2 hours. no when the bus is full When the bus is full, and 2 hours maximum or 2 hours. okay देखिए ना यहाँ से ये उनका पार्लियामेंट हाउस है यहाँ से पूरा सबसे पूरा ऊंचा सबसे। टॉप है हाँ यहाँ से सब कुछ दिख रहा है खाना क्या खाएंगे बता अभी तो कुछ भी मिल जाए आपके भाई कह रहे हैं मंदी खानी खा लेंगे तो मंदी आई डोंट अच्छा जी टूर हमारा खत्म हो गया 5 स्पॉट थे जहाँ पे हम लोगों ने घूम लिए और तकरीबन 2 घंटे के करीब वक्त लग गया गर्मी थोड़ी सी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी टेम्परेचर सूरज तो है तो इसलिए ज़रा एनर्जी भी लेवल नीचे चला गया है तो अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ और आपको लम्हा दिखा दूं पीछे ये था वो पार्लियामेंट हाउस जो हैगरा अल हिजर और नबातीन के लोगों की पार्लियामेंट हाउस थी जहाँ से वो फैसले करते थे अपने बिजनेस के या अपने लोगों के जो भी इस टाइम की हुकूमत या चीज़ें थी और यहाँ टूर के लिए बग्गी है और वही चीज़ जो मैं बताता चलूँ अगेन तो ये एरिया इस जगह को इसलिए बनाया गया था कि टॉप ऑफ द माउंट है यहाँ से पूरा एरिया क्लियरली दिख रहा है और इन्होंने जो इसकी ये जो हाउस है इसकी अगर आप डिज़ाइन देखें रॉक का तो हवा सर्कुलेट रहती थी तो यहाँ पे हवा का जैसे बाहर हमें हवा फील नहीं हो रही मगर यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी अंदर और बस ये कलर जब ये स्लिप और अब हो गया हमारी वापसी सर मजा आया सही रहा एक्सपीरियंस हो गया मालिक साहब कह रहा हूँ माजरत थोड़ा सा आपके मिजाज के खिलाफ चल रहे हैं मगर मजबूरी है सर ये कैसी मजबूरी है मगर अतीब इनके भी पॉइंट्स कुछ तो हैं चीज़ें कुछ चीज़ें तो हम इसमें हैं मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम ही सोच रहे हैं सब कुछ वैसा अच्छा जी टूर करके वापस आ चुके हैं हम लोग जो कि बहुत ही जबरदस्त रहा है ये बस थी जहां से हम गए थे क्योंकि टाइम नहीं था हम फौरन चले गए थे अब हम वापस आ चुके हैं यहाँ पर हाय आई नीड समथिंग यस थैंक यू अब वापसी का सफर है गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी भूख बहुत ज्यादा लगी है सबको डिहाइड्रेशन हो गए हैं पानी तो है साथ चीजें भी ले ली हैं और अब देखते हैं खाने को क्या मिलता है क्या हमारे नसीब में है अगर आप सऊदी अरब में हैं तो एक बार अपनी जिंदगी में वक्त निकाल के इस जगह को जरूर विजिट करना बनता है जो कि आपको देगा कि ऐसा एक्सपीरियंस कि जो आप सोचेंगे कि यार इससे पहले इस दुनिया से कैसे कैसे लोग नामवर लोग ऐसी कौमें जो तरक्की में अपनी मिसाल आप थी वो इस दुनिया से चली गई तो हम लोगों ने भी इस दुनिया से चला जाना है तो जाने से पहले सबकी हमें तैयारी करना तो बनता है ना नवासों का सबका अता हो